जय दातियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की जो न्यू वैकेंसी है वह आपकी कब तक आ सकती है। क्या नोटिफिकेशन आपका जनवरी में आएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर मैं थोड़ी बहुत जानकारी सही दे रहा हूँ तो। देखिए, मैं आपके लिए वैकेंसी आने से पहले आपके लिए थोड़ा सिलेबस से बता दूँ कि क्या क्या इसका पाठ्यक्रम होता है, परीक्षा पैटर्न क्या चीज़ है इसका एग्जाम का, यूपीएसआई का, इसके बारे में बता दूंगा। फिर आपके लिए वैकेंसी के बारे में बताऊंगा पूरा, ठीक है, कब तक आने की संभावना है, क्या कोई नोटिफिकेशन आया है, इससे संबंधित नोटिस आ रहा है, क्या कोई नोटिस वायरल हो रहा है। देखिए, आपके लिए बता दूं आपके लिए इसका ऑनलाइन लिखित परीक्षा का जो परीक्षा पैटर्न है इसके बारे में। देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा कलम चेंज कर लेता हूँ इसका। चलिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, जैसे कि आपको पता है इसमें आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम में हिंदी और सामान्य विज्ञान, मूल विधि, संविधान और संख्यात्मक मानसिक परीक्षा और रीजनिंग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है हिंदी आपकी जो होती है वह आपकी 100 नंबर की होती है। मूल विधि जो होती है आपकी, मूल विधि, देखिए एक मिनट रुकेंगे ज़रा, मूल विधि होती है वह भी आपकी 100 नंबर की होती है। और मैथ भी आपकी 100 नंबर की होती है। और आपकी रीजनिंग भी आपकी 100 नंबर की होती है, ठीक है भाई। और इसमें हिंदी के होते हैं, इसमें हिंदी के इसमें 40 प्रश्न होते हैं भाई, हिंदी के 40 प्रश्न होते हैं। मूल विधि, संविधान, सामान्य विज्ञान, इसके भी आपके 40 प्रश्न होते हैं, ठीक है। और मैथ के भी इसमें 40 प्रश्न होते हैं और रीजनिंग के भी 40 प्रश्न होते हैं। मतलब कि इसमें 4 सेक्शन होते हैं और प्रत्येक सेक्शन से 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कि कह सकते हैं आपके यूपीएसआई के एग्जाम में 160 प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, 160 प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रत्येक पेपर, ठीक है, प्रत्येक सेक्शन जो है इन 40 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है आपका, ठीक है। कितने नंबर का? 2.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, 2.5 नंबर का होता है भाई प्रत्येक प्रश्न, ठीक है। तो इससे इस हिसाब से बनते हैं आपकी हिंदी आपकी 100 नंबर की, मूल विधि आपकी जीके जीएस संविधान, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 100 नंबर की, ये 100 नंबर के होते हैं। मतलब कि पूरा जो आपका पेपर होता है ये आपका पूरा 100 नंबर का होता है, ठीक है। यूपीएसआई का पेपर कितने का होता है? 100 नंबर का होता है भाई, पता चल गया इतना बात। 100 नंबर का आपका पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपकी यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा आपके लिए बता दूं मैं, इसमें हिंदी में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी में आपके हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मतलब कि हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। और अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। मतलब कि जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस आपका यूपीएसआई का है, लेकिन अंतर क्या है, यह थोड़ा हाई ऊंचे लेवल का आता है इसमें, ठीक है। हिंदी थोड़े ऊंचे लेवल की आती है इसमें यूपीएसआई के पेपर में। तो आपके लिए इसका सिलेबस पता चल गया हिंदी का, हिंदी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखते हैं संविधान में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान, ठीक है। देखिए, मूल विधि का मैं आपके लिए बता दूं पहले। मूल विधि, ठीक है, मूल विधि का बता रहा हूँ मैं पहले, का सेक्शन, फिर खा, फिर गा, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन है जी के जीएस में। देखिए, भारतीय
दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, मतलब कि अब चेंज कर दी गई है। आईपीसी, सीआरपीसी ये सब चेंज की गई है, बीएनएस ये सब। महिलाएं एवं बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों, मतलब कि एक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से। आदि के संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। यातायात नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मूल विधि में। ठीक है, यहाँ से आपके मूल विधि में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए संविधान में आपके, देखिए आपके लिए बता दूं, यूपीएसआई में मैं आपके लिए अपना बताऊं तो यूपीएसआई मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा है और प्रीवियस ईयर में भी देखा है, कम से कम 50% जीके जीएस में मूल मतलब कि जो संविधान है यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि 22 से लेकर के 27 क्वेश्चन तक संविधान से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बाकी जो बचा ना जीके जीएस और मूल विधि बचा उसमें, तो आपके लिए संविधान को सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग जीके जीएस में 50% संविधान से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब संविधान को कहाँ कहाँ से पढ़ना है आपके लिए, सब संविधान नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल्य कर्तव्य। ठीक है, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनका चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 20 से 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको पता होगा, ये सभी पढ़ लेना है, यहीं से क्वेश्चन आपसे बच करके नहीं जाएगा। अब देखिए आपके लिए सामान्य ज्ञान में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग से बहुत रेयर कंडीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इतने से ही, लेकिन ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपकी संविधान से ही। देखिए सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई मतलब कि फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामायिक विषय मतलब कि करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति। आप लोग उत्तर प्रदेश, ज़्यादातर लोग यूपी जी के पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि यूपी जी के पढ़ना कहाँ से है। तो उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा संस्कृति है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, और सूचना एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं यहाँ से, अगर पूछे गए किसी की शिफ्ट में तब। ठीक है, और देखिए आगे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में ये भी आपकी 100 नंबर की आती है। ठीक है, 100 नंबर की आती है आपकी मैथ संख्यात्मक योग्यता परीक्षण। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम से, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन जिसे हिंदी में कहते हैं सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन मतलब कि दशमलव और भिन्न, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब कि अनुपात और समानुपात, परसेंटेज मतलब कि प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि लाभ और हानि, डिस्काउंट मतलब कि छूट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज,
पार्टनरशिप मतलब कि भागीदारी, पार्टनरशिप से क्वेश्चन जरूर 100% पूछा जाता है। एवरेज मतलब कि औसत। टाइम एंड वर्क मतलब कि समय और कार्य। टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी। यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स मतलब कि सारणी और ग्राफ का प्रयोग मतलब कि DI, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और मेंसुरेशन, ठीक है, और अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस मतलब कि अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। और मिसक्लेनियस मतलब कि विविध, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहता है किसका, मैथ का। ठीक है, यही सब पढ़ लेना है मैथ में, इससे कुछ अलग नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे कुछ अलग नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ SSC CHSL लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, अब मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है, जिसे रीजनिंग ही कहते हैं एक हिसाब से। ठीक है, इसमें देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें देखिए लॉजिकल डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम मतलब कि तार्किक आरेख। सिंबल रिलेशनशिप, ठीक है, इंटरप्रिटेशन और संकेत संबंध विश्लेषण। ठीक है, परसेप्शन टेस्ट मतलब कि प्रत्यक्ष ज्ञान का बोध। वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट मतलब कि शब्द रचना परीक्षण। ठीक है, लेटर एंड नंबर सीरीज मतलब कि अक्षर और संख्या श्रृंखला। ठीक है, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी मतलब कि शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। कॉमन सेंस टेस्ट मतलब कि व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। और डायरेक्शन सेंस टेस्ट मतलब कि दिशा ज्ञान परीक्षण। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा मतलब कि आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। ठीक है, और फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गूमेंट मतलब कि प्रभावी तर्क। ठीक है, ठीक है, डिटरमिनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स मतलब कि अंतर्निहित भावों का विनिश्चित करना। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मानसिक अभिरुचि से। देखिए कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड द फॉलोइंग। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कि जनहित। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून एवं शांति व्यवस्था। ठीक है, कम्युनल हार्मोनी सांप्रदायिक सद्भाव। क्राइम कंट्रोल मतलब अपराध नियंत्रण। रूल ऑफ लॉ मतलब कि विधि का शासन। एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, अनुकूलन की क्षमता। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, व्यावसायिक कानून बेसिक स्तर की। ठीक है, पुलिस सिस्टम मतलब कि पुलिस प्रणाली। ठीक है, और आपके लॉ एंड ऑर्डर समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। व्यवसाय के प्रति रुचि। मेंटल टफनेस मतलब कि मानसिक दृढ़ता। सेंसिटिविटी टुवर्ड माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंगिक संवेदनशीलता, यहाँ से आपके मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए मानसिक अभिरुचि कहाँ कहाँ से पढ़नी है ये आपको पता चल गई होगी। ठीक है, देखिए अब आपके लिए थोड़ा बता दूं कि आपकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखिए अभी बहुत हल्ला चल रहा है कि आपकी वैकेंसी अब तक आ सकती है, इस टाइम आ सकती है, इस टाइम आ सकती है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो देख ली होगी, लेकिन भाई जब तक अभी जो 930 पद हैं, 921 से 930 ऐसे कुछ पद हैं लिपिक के, UPSI लिपिक के, उसका एग्ज़ाम डेट होने के लिए है। ठीक है, उसका एग्ज़ाम होने के लिए है। प्लस यूपी पुलिस 60,244 भर्ती प्रक्रिया, ये भी अभी प्रचलित में है। जब तक भाई ये वाली भर्तियां पूरी नहीं हो जाएंगी, ठीक है, जब तक ये वाले लोग ट्रेनिंग पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक मेरे ख्याल से UPSI की वैकेंसी नहीं आ सकती है। ठीक है, अगर आई भी वैकेंसी ना तो मेरे भाई जुलाई 2025 तक आपके लिए देखने को मिलेगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि भाई ये सारी भर्तियां प्रचलित हैं और आंसू लिपिक की ये सब भर्तियां प्रचलित हैं। ठीक है, गोपनीय विभाग में यूपी उपनिरीक्षक की, ठीक है, ये सब भर्तियां प्रचलित हैं। 930 पद हैं, 921 ऐसी कुछ पद हैं जो अभी उनका एग्ज़ाम होना बाकी है। ठीक है, आप शायद वेबसाइट पे देखते होंगे
तो वहाँ पे ये सब पद भी प्रचलित हैं भर्तियाँ, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी, किसी का एग्ज़ाम होने के लिए, किसी का कुछ होने के लिए। और जब तक ये जो 60,000 पद है ना, 60,244 भर्ती कांस्टेबल की चल रही है, ये भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक यूपीएसआई की भर्ती देखना मुश्किल है। ये लोग हल्ला फैला रहे हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी अब ये आएगी, ये कोर्स खरीद लीजिए, वो कोर्स खरीद लीजिए। अभी आपने जो कोर्स खरीद रखा है पहले उसी को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। अब फिर मॉक टेस्ट लगाइएगा। अगर मॉक टेस्ट में अब भी सुधार नहीं हो पा रहा है तब आप अलग से खरीद सकते हैं, या तो उनको ही सुधार कीजिए, जो गलतियाँ आपने की हैं उनको ही सुधारिए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी है कब तक, जुलाई तक आने की संभावना है, अगर आई भी तो। लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूँगा जब तक ये भर्ती पूरी नहीं हो जाती 60,244, ये लोग ट्रेनिंग पे नहीं पहुंच जाते, तब तक भर्ती नहीं आने के चांस है पूरे। देख लेना आप ये। देखिए बुद्धि लब्धि परीक्षण, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, असमानता को चिन्हित करना, ठीक है, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक लिपि एवं संकेतिक, मतलब कि रीजनिंग यहीं से क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। ये सब रीजनिंग का ही सिलेबस है भाई, ये सब रीजनिंग का आपने यूपी पुलिस में सब पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब देखिए आपकी यही सिलेबस था आपका यूपी पुलिस का, यूपी पुलिस का आपका यही सिलेबस था। आपको पता चल गया होगा कि मुझे अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अपनी तैयारी को फिलहाल करते रहिएगा, फिलहाल अपनी भर्ती की तैयारी मत आप जब तक मॉक टेस्ट में भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट में क्या लिख रहा हूँ मैं, मॉक टेस्ट में 320 ना आने लगे भाई, तब तक आप भूल जाइए कि मुझे इतनी मतलब कि वैकेंसी आ जाए, तब तक जुबान पे ये मत लाइएगा कि वैकेंसी आ जाए। जब तक मॉक टेस्ट में 320 नंबर ना आने लगे, ठीक है, तब तक आप भूल जाइएगा कि वैकेंसी आए या नहीं आए, ठीक है। तब आपका सोचना सही भी है कि वैकेंसी आ जाए। मॉक टेस्ट में पहले इतने नंबर ले आइए, तब आपका सोचना जाहिर है, तब सभी लोग सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, कि वैकेंसी आ जाए। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि वैकेंसी तो आ जाए पहले तभी तैयारी करेंगे, लेकिन नहीं भाई, फिर आदमी का माइंड जो है ना फिर हड़बड़ा जाता है कि क्या पढूं क्या ना पढूं। फिर लोग पूछते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पढूं। तो पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद कहीं आप सोचिएगा कि वैकेंसी अब आ जाए। जैसे भूखा भेड़िया होता है ना, शिकार के इंतजार में ऐसे बैठिएगा। फिर जब आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर लें, जैसे भूखा भेड़िया होता है ना, इसी तरह बैठे तब आपका सही लगेगा, ठीक है। जो भूखा होता है तब खाए वो पचता भी अच्छा है, ठीक है। इसलिए जब तक आपका मॉक टेस्ट में इतना नंबर ना आने लगे, आपका सोचना बेकार है कि वैकेंसी आ जाए अभी, ठीक है। तो पहले अपने स्कोर को बूस्ट कीजिएगा, उसके बाद सोचिएगा, ठीक है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।